इलेक्शन से मुतालिक कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं, अगर कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ताहयात नाअहली का केस में रिमार्क्स। कहा, केस को इंतखाबात में ताखीर के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समाअत जनवरी में होगी। अदालती हुक्म की नकल इलेक्शन कमीशन को भी अरसाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतखाबात सर पर हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया है ताखीर नहीं होगी। पीपी रहनुमा ताज हैदर की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी बोले, इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड में सूबाई हुकूमतें भी आती हैं। सईद गनी ने कहा, हल्का बंदियों पर सबसे ज्यादा एतराज़ात पीपल्स पार्टी के हैं। साफ शफाफ इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। MQM ने खदशा जाहिर कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, ऐसे इंतखाबात को ये शहर कबूल नहीं करेगा। सड़कों पर आकर अपना मैंडेट मनवाएंगे। प्री पोल रैगिंग हो चुकी, उसे ठीक ना किया तो अवाम खुद बताएं कि क्या करना है। इंतखाबी शेड्यूल 16 दिसंबर से पहले आ जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। नून लीग का सिंध में सरगर्मियां तेज करने का फैसला। नवाज शरीफ 18 दिसंबर को कराची आएंगे। नून लीग ने सिंध भर में जलसों का ऐलान भी कर दिया। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 15 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। 20 से 25 दिसंबर तक भी खुसूसी तकरीबात होंगी। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास। मुल्तान डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए, दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास ना करे। नोटिस जारी। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस। पीपल्स पार्टी ने बराह रास्त नशरियात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बिलावल भुट्टो ने फारूक नाइक के तवस्सुत से दरखास्त दायर कर दी। सदारती रेफरेंस 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। मुल्क की सियासी क़यादत ने भारतीय अदालत का फैसला रद्द कर दिया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट पर लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी फैसला देकर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय अदालत ने लाखों कश्मीरियों की कुर्बानी से गद्दारी की। मुतासिबाना फैसले से तहरीक आज़ादी कश्मीर मज़ीद मजबूत होगी। सिराजुल हक बोले, अदालती फैसले की कोई हैसियत नहीं, यकसर मुस्तरद करते हैं। भारतीय अदालत ने अपने मैंडेट से इन्हिराफ किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हुकूमत के गैर कानूनी कब्जे पर ठप्पा लगा दिया। साबिक सफ़ीर और PP की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के दस्तावेज़ में मकबूजा और मुतनाज़ इलाका है। फैसले से हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। माहिर कानून अहमद बिलाल सूफ़ी बोले, फैसले की भारत से बाहर कोई कानूनी हैसियत नहीं, आलमी फोरम्स पर आवाज़ उठानी चाहिए। बानी PTI की 3, शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 30-30 हज़ार रुपये के एवज़ ज़मानतें मंजूर की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने भी मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI ने अवाम को वरगलाया और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की। ज़मानतें खारिज की जाएँ। गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म। समाअत 14 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। कस्टम वाले खुद पैसे लेकर गाड़ियां स्मगल करवाते हैं, बाद में खुद ही पकड़वाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने स्मगलिंग ट्रक पकड़ने से मुतालिक केस में इस्तफसार किया।
स्मगलिंग कहां से होती है? ट्रक माचिस की डिब्बी नहीं, किस रास्ते से आया कस्टम हुकाम को पता ही नहीं। पेशावर में जाकर देखें कैसे गाड़ियां स्मगल होती हैं। रिमार्क्स दिए, क्यों ना कलकट सिस्टम को बुला लें कि पाकिस्तान में ये क्या चीजें हो रही हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ 55 लाख डॉलर की मंजूरी। रकम खवातीन को मालियात तक बेहतर रसाई के लिए इस्तेमाल होगी। 5 करोड़ डॉलर छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए कर्ज के लिए इस्तेमाल होंगे। हरदीप सिंह के कत्ल से 2 माह पहले खुफिया मेमो में ठोस इकदाम का हुक्म दिया था। भारतीय मेमो में कई सिखों की फहरिस्त दी गई। अमरीकी ऑनलाइन न्यूज़ इदारे का इंकशाफ, कहा भारत मरबूत क्रैकडाउन स्कीम के साथ सिखों को निशाना बना रहा है। भारत पर बरतानवी शहरी अवतार सिंह को जहर देने का इल्ज़ाम है। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज कौमी टीम का पर्थ के वाका ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन। पहला मार्का 14 दिसंबर से खेला जाएगा। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के चैलेंज के लिए तैयार हैं। मुकाबला करने नहीं, ऑस्ट्रेलिया को हराने की सोच के साथ आए हैं। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान, कहा उम्र 38 साल हो गई है, इसलिए अब क्रिकेट खेलने का कोई जवाब नहीं रहा। खेलने में दिलचस्पी भी नहीं। चाहने वालों का शुक्रिया। पीसीबी का नौकरी के लिए दिया गया कॉन्ट्रैक्ट स्टडी कर रहा हूं। दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुदरत ने पाकिस्तान को दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों से नवाजा है। 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 पाकिस्तान में हैं। हर साल बड़ी तादाद में गैर मुल्की और मुल्की कोपहमा इन पहाड़ों को सर करते हैं। पहाड़ी सिलसिले सयाहों को भी अपनी जानिब राग़िब करते हैं। और सुपर हीरो आ रहा है फिर धूम मचाने। एक्वामैन एंड द लोएस्ट किंगडम रिलीज के लिए तैयार। हॉलीवुड फिल्म 22 दिसंबर को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।